हेलो दोस्तों। मैं संदीप आम्बोरे, currently working as a HOD Pharmaceutics at DK Patil Institute of Pharmacy, लोहानागढ़। आप सभी का मैं आज के ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑन PCI न्यू बी फार्म सिलेबस 2026 मेजर चेंजेस। इस सेशन होने के बाद हम जो नया PCI का सिलेबस आया है उसमें जो भी एकेडमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, एग्जाम पैटर्न में चेंजेस है और सिलेबस में जो भी चेंजेस है वो हम सीख जाएंगे। 29 अप्रैल 2026 में एक PCI का सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि इस एकेडमिक ईयर से दैट इज 2026 टू 27 बी फार्म का नया सिलेबस फर्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो अभी ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के लिए, टीचर के लिए, मैनेजमेंट के लिए और जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशन है उनको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस कैसे काम करेगा और क्या पैटर्न रहेगा। इसलिए ये आज का सेशन मैंने शेयर करने की कोशिश की। तो एडमिशन की रिक्वायरमेंट देखी जाए तो पहले जो रिक्वायरमेंट थी वैसी ही है। बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के लिए अगर एडमिशन करना है तो स्टूडेंट को 12th पास होना जरूरी है। PCB या PCM या बहुत दोनों ग्रुप में हो सकता है, CET या नीट दोनों में से एक एग्जामिनेशन को उसको अपेयर करना पड़ता है। अगर उसको लैटरल एंट्री डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है तो उसको मिनिमम बी फार्म पास आउट एलिजिबिलिटी है उसकी। ओके। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर से जो बच्चा एडमिशन लेगा उसके लिए 8 सेमिस्टर रहेंगे और 4 एकेडमिक ईयर रहेंगे। वेर एज फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी स्टूडेंट 6 सेमिस्टर रहेंगे और 3 एकेडमिक ईयर रहेंगे। ईच सेमिस्टर शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 90 वर्किंग डेज। मतलब हर एक सेमिस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड और 8 सेमिस्टर जो भी रहेंगे ईच सेमिस्टर में कम से कम 90 वर्किंग डेज होनी चाहिए और हर स्टूडेंट की मिनिमम 75 अटेंडेंस होनी चाहिए वो कोर्स कंप्लीट करने के लिए। सो हम पहले देखते हैं कि सेमिस्टर फर्स्ट की सब्जेक्ट क्या है, पैटर्न क्या है, उस हिसाब से हम चलेंगे आगे। तो आप देखेंगे तो टोटल 11 सब्जेक्ट है। जैसे पुराने सब PCI के सिलेबस में थे वैसे यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 6 थ्योरी और 5 प्रैक्टिकल है। लेकिन मेजर चेंजेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रेडिट सिस्टम है वो वेरिएंट होंगे। पहले वेरिएशन खूब ज्यादा था। क्रेडिट जो भी कोर सब्जेक्ट थे उनको 4 क्रेडिट था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट कैसे थे, 1 2 ऐसे थे। लेकिन यहाँ पे बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग ये सब्जेक्ट देखा जाए तो क्रेडिट पॉइंट्स उसके सिर्फ 2 ही है। अभी आप देख सकते हो जितना क्रेडिट पॉइंट है उतना ही एक वीक में उसके आवर कंडक्ट होने चाहिए एकेडमिक्स में। मतलब ये बेसिक और पाइथन प्रोग्रामिंग ये जो सब्जेक्ट रहेगा उसके 2 क्रेडिट है तो वीकली उनके सिर्फ 2 लेक्चर हो गए। जनरल फार्मेसी के 3 ही हो गए। हेल्थ केयर साइकोलॉजी का वीकली सिर्फ एक ही लेक्चर होगा। यहाँ पे ट्यूटोरियल वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया। लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट ये जो सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट का है। तो उसको वीकली 4 लेक्चर उसके कंप्लीट होने चाहिए। लाइकवाइज ये 6 जो थ्योरी के सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएंगे। बाद में प्रैक्टिकल के 5 सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएशन थ्योरी का जैसे मेंशन किया जितने क्रेडिट पॉइंट है उतने ही वीकली आवर्स है। लेकिन प्रैक्टिकल का अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल के क्रेडिट सभी के एक ही। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल 3 घंटे के, कुछ प्रैक्टिकल 2 घंटे के, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा थ्योरी और प्रैक्टिकल के डिविएशन में। वैसे ही सेकंड सेमेस्टर में भी रहेगा। टोटल 12 सब्जेक्ट रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन किया। फर्स्ट PCI के पैटर्न में PCI का जो भी सिलेबस था उस PCI के सिलेबस में पहले कैसे था, जो अलाइड सब्जेक्ट थे, कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, रेमेडियल सब्जेक्ट रहे, फर्स्ट सेम से थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सेकंड सेमेस्टर में वो इलेक्टिव सब्जेक्ट डाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं SEC, इट स्टैंड्स फॉर स्किल एनहांस्ड कोर्सेज। स्किल एनहांस कोर्सेज। अभी ये जो 11 सब्जेक्ट है, थ्योरी के 6 और बाकी 5 प्रैक्टिकल के, ये सभी के लिए कॉमन रहेगी। लेकिन ये भी प्रैक्टिकल आउट ऑफ दिस स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज जो 3 ऑप्शन दिए, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, मेंटल वेलबींग, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, देन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। आउट ऑफ दिस 3 स्टूडेंट्स को किसी भी एक सब्जेक्ट में एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा जिसका एक क्रेडिट है और वीकली उसके 2 लेक्चर होने एक्सपेक्टेड है। तो ऐसा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपको डिफाइन हो गए। अभी आगे देखते हैं। कॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो कुछ कमिटीज कॉलेज को फॉर्म करनी है। जैसे कि एक प्रोग्राम कमिटी है, उसका कंपोजिशन ऐसा रहेगा कि जो भी कॉलेज के प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट रहेंगे ही विल एक्ट एज ए चेयरपर्सन। देन वन सीनियर टीचर फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट शैल एक्ट एज अ बी फार्म कोऑर्डिनेटर।
Likewise, one teacher from each department offering a BPharm courses. जो BPharm courses में one teacher, एक हर एक डिपार्टमेंट से एक एक टीचर उसको रिप्रेजेंट करेगा. लाइकवाइज हर एक एकेडमिक ईयर से मतलब फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर 4 साल के 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव इस प्रोग्राम कमेटी में आपको कंपोजिशन में ऐड करना पड़ेगा. तो एक प्रोग्राम कमेटी हमें फॉर्म करनी पड़ेगी. साइमल्टेनियसली दूसरी इंटरनल एग्जामिनेशन कमेटी. यहाँ पे भी कंपोजिशन में प्रिंसिपल और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ही विल एक्ट एज ए चेयरपर्सन. Then BPharm program coordinator, he will be the member secretary. Then one senior faculty member from each department. हर एक डिपार्टमेंट से एक सीनियर फैकल्टी इसमें ऐड होना चाहिए. एंड एग्जामिनेशन सेल इंचार्ज और एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर जो भी कह सकते हैं हम, he will act as a member of this internal examination committee. Oh, see, moving to the next point. See, scheme for credit based mark distribution for assessment. अभी देखते हैं जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है वन बाय वन हम देखेंगे. थ्योरी का जब देखते हैं तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको क्रेडिट 4 मिला है, कुछ 3 के हैं, कुछ 2 और 1 के हैं. अभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है इंटरनल असेसमेंट में. अगर आप देखेंगे तो 4 क्रेडिट का जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके टोटल मार्क्स 100 रहेंगे. मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलके. मतलब अगर 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है 100 में से 40 रहेंगे इंटरनल, 60 रहेंगे एक्सटर्नल. वो कैसे रहेंगे, वो एक्सटर्नल के हम बाद में देखेंगे, अभी इंटरनल का देखते हैं. तो ये जो 40 इंटरनल है वो 40 का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है उन्होंने, 10 जो मार्क्स होंगे वो अटेंडेंस के रहेंगे, 10 मार्क्स रहेंगे एकेडमिक एक्टिविटीज के रहेंगे, जैसे कोई क्विज कंपटीशन, क्विज असाइनमेंट, ओपन बुक टेस्ट, फील्ड वर्क रहेगा, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार. ये जो मार्क्स रहेंगे वो एकेडमिक एक्टिविटीज में आएंगे. और 20 मार्क्स की रहेंगी आपकी सेशनल, जिसे हम इंटरनल सेशनल एग्जामिनेशन भी कहते हैं. वो 2 बार सेमिस्टर में हर एक सब्जेक्ट की 2 बार एग्जामिनेशन होगी और उसका एवरेज निकाल के सेशनल के 20 मार्क्स आएंगे. मतलब 20 मार्क्स ऑफ सेशनल एग्जामिनेशन, 10 मार्क्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज और 10 मार्क्स ऑफ अटेंडेंस. ऐसे 40 मार्क्स विल बी फॉर द सब्जेक्ट विच हैव क्रेडिट ऑफ 4. जिस सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट पॉइंट है उसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है. वैसे ही कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका क्रेडिट सिर्फ 3 ही है. एट दैट टाइम टोटल मार्क्स विल बी 75. आउट ऑफ दिस 75, 30 विल बी द इंटरनल और 45 विल बी द एक्सटर्नल. अभी ये 30 का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, 7.5 अटेंडेंस, एकेडमिक एक्टिविटीज 7.5 एंड 15 मार्क की सेशनल एग्जामिनेशन है. वैसे ही जो सब्जेक्ट थ्योरी के सब्जेक्ट 2 या 1 क्रेडिट के रहेंगे उसका मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50, इंटरनल 20 और ये उसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5 मार्क अटेंडेंस के, 5 मार्क एकेडमिक एक्टिविटीज के और 10 मार्क उसके सेशनल के. ये रहा थ्योरी के इंटरनल असेसमेंट का पैटर्न. जब हम प्रैक्टिकल का देखते हैं तो प्रैक्टिकल का मैक्सिमम 1 या 2 क्रेडिट का ही सब्जेक्ट रहता है कौन सा ही, उसके मैक्सिमम 50 मार्क्स रहेंगे और इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसका 20 मार्क और एक्सटर्नल रहेंगे 30 मार्क्स. आउट ऑफ दिस 20 मार्क्स अटेंडेंस के 5 मार्क रहेंगे और प्रैक्टिकल का जो भी रिकॉर्ड रहेगा, रेगुलर वावा ओप वगैरह रहेगा उसके 5 मार्क और सेशनल एग्जामिनेशन के 10 मार्क्स. मतलब 10 5 5 ये 20 हो गए आपके इंटरनल के और 30 विल बी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. तो ये स्कीम का पैटर्न रहेगा इंटरनल असेसमेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी. ठीक, नेक्स्ट. देन अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर अटेंडेंस. अभी जो अटेंडेंस का हमने देखा था, जैसी परसेंटेज रहेगी 90 to 100 रहेगा तो उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे. देन 85 to 89, 75 to 84. लाइकवाइज ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है अटेंडेंस के थ्योरी और प्रैक्टिकल का भी. देन देखते हैं एग्जाम पैटर्न. अभी जो हमने देखे थे सेमेस्टर फर्स्ट के सब्जेक्ट, अभी हम हर एक क्रेडिट के हिसाब से सब्जेक्ट का पैटर्न देखेंगे. अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है, अभी यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट देखेंगे, हेल्थ केयर साइकोलॉजी सब्जेक्ट है जिसका क्रेडिट सिर्फ 1 ही है. उसका इंटरनल जो कंटिन्यूस मोड के मार्क्स रहेंगे 10 रहेंगे, सेशनल के मार्क रहेंगे 10. मतलब ये 10 और ये 10, ये दोनों मिलके कितने हो गए इंटरनल आपके 20 और एंड सेमेस्टर दैट इज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो गई 30. 20 + 30 दैट विल बी द 50. ओके, मतलब अगर कोई क्रेडिट 1 का सब्जेक्ट है तो उसके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50. ओके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 10 कंटिन्यूअस मोड, सेशनल एग्जामिनेशन के 10, ये हो गए इंटरनल के आपके 20 और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के 30. 20 + 30 दैट विल बी द 50 मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैविंग क्रेडिट 1. अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट है जिसके क्रेडिट 2 मार्क्स का क्रेडिट है उसका, एट दैट टाइम इंटरनल फिर से 20 ही रहेगा उसका, लेकिन एंड सेमेस्टर 30 और 50 मार्क्स उसके मैक्सिमम रहेंगे. मतलब आप देख सकते हैं जो क्रेडिट 1 और 2 है उनका इंटरनल मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है. मतलब एग्जाम का पैटर्न सेम है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन दोनों का भी सेम ही है. लेकिन जब देखेंगे हम जो सब्जेक्ट 3 क्रेडिट कैरी करता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. कंटिन्यूस मोड के 15 मार्क,
देन सेशनल एग्जामिनेशन के 15 मार्क, ये हो गए टोटल 30, और 45 मार्क्स की यूनिवर्सिटी की एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगी। दैट मीन्स 30 + 45 दैट इज 75 मार्क्स की टोटल वो सब्जेक्ट रहेगा, और उसकी जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन रहेगी दैट विल बी फॉर 2 आवर्स। जब हम कोई सब्जेक्ट देखते हैं जिसके 4 क्रेडिट है, एट दैट टाइम कंटिन्यूस मोड 20, सेशनल 20, दैट इज इंटरनल हो गए उसका 40%, दैट इज 40 मार्क्स, एंड देन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दैट विल कैरी 60 मार्क्स। अल्टीमेटली 100 मार्क्स का वो पेपर हो जाएगा, और उसका जो पेपर रहेगा इट विल बी फॉर 3 आवर्स। ओके, मतलब मैक्सिमम जो भी रहेगा किसी सब्जेक्ट का, अगर 4 क्रेडिट रहेगा तो 40-60 डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, 100 मार्क अगर उसका टोटल रहा तो उसी हिसाब से चलेंगे। और एक प्रैक्टिकल का एग्जांपल देखते हैं, एक जनरल फार्मेसी का प्रैक्टिकल, उसका 1 ही है क्रेडिट, तो अल्टीमेटली जैसे थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूशन था वैसे यहाँ पे भी प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है, 10-10, दैट इज 20 इंटरनल एंड 30 एक्सटर्नल। ओके, सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न फॉर योर एग्जामिनेशन एज पर द सेमिस्टर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट पैटर्न, अब देखते हैं कि सेक्शनल जो भी हमने देखी, 4 क्रेडिट के अलग मार्क्स रहेंगे, इंटरनल सेक्शनल के 3 का अलग और 2 का अलग। बट जो क्वेश्चन पेपर हम डिजाइन करेंगे, फॉर्म करेंगे, उसका भी जो पैटर्न उन्होंने दिया है, अगर कोई सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है, कोर्स है, तो उसका जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस के 3 टाइप है, एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे क्वेश्चन, या फिर शॉर्ट आंसर में रहेंगे या फिर लॉन्ग आंसर में रहेंगे। जब 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट रहेगा एट दैट टाइम एमसीक्यू 1 मार्क का ईच रहेगा, जो 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर 2 मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। एक जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो कंपलसरी रहेगा, हर एक क्रेडिट कोर्स के 4 रहेगा, 3 रहेगा, या फिर 2 पेन रहेगा। ठीक है, देन शॉर्ट आंसर के कोर्स जो भी रहेगा उसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, उसके मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करने हैं, पूछने हैं 3, मतलब डिजाइन जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, स्टूडेंट को उसमें से आउट ऑफ 3 दे हैव टू सॉल्व एनी 2 ऑफ देम। Likewise for long answers, they have to solve any one of them, which will carry 10 marks each. तो ये 10 मार्क, ये 6 मार्क और ये 4 मार्क, मतलब अल्टीमेटली आपकी जो भी 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट रहेगा उसके टोटल मार्क्स रहेंगे 20 फॉर ईच सेशनल। ऐसे 2 सेशनल ली जाएंगी, और दोनों सेशनल का एवरेज हम इंटरनल एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स में ऐड करेंगे, 40 में ऐड कर देंगे जब 4 क्रेडिट का रहेगा। जब 3 क्रेडिट का रहेगा एट दैट टाइम एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क का। ओके, देन 3 मार्क्स के 2 पूछे जाएंगे, और 7 मार्क का 1 पूछा जाएगा, मतलब बच्चों ने सॉल्व करना है, दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स। 2 मार्क, 2 या 1 क्रेडिट का अगर कोई सब्जेक्ट रहा तो एट दैट टाइम जो भी क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन 3 मार्क्स के 1 ही सॉल्व करना है बच्चों को आउट ऑफ 2, देन 5 मार्क के 2 में से कुछ कोई भी एक सॉल्व करना है, दैट विल बी टोटल 10 मार्क्स। मतलब 4 क्रेडिट का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा it will be like 4 questions, 3 questions and 2 questions, and for 3 credit 2 questions, 3 questions, 2 questions। likewise एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा थ्योरी के लिए। जब हम प्रैक्टिकल का देखेंगे तो प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा टोटल 10 मार्क्स के लिए, सिनॉप्सिस 2 मार्क्स के लिए, मेजर 4 मार्क्स, माइनर 2 मार्क्स एंड वाइवा वर्क्स 2 मार्क्स। तो अल्टीमेटली टोटल 10 मार्क्स का उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रैक्टिकल के इंटरनल के लिए। ये हो गया इंटरनल। अभी एक्सटर्नल देखते, तो एक्सटर्नल का डिस्ट्रीब्यूशन उसी पैटर्न में है, सिर्फ क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। जब 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट रहेगा एट दैट टाइम एमसीक्यू क्वेश्चन पूछने हैं तो आपको 20 पूछने पड़ेंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछना है तो उसको 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। देन शॉर्ट आंसर जो भी रहेंगे पूछे जाएंगे 7 क्वेश्चन, बच्चों को कौन से भी 5 क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करने हैं, और जो भी 10 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे 3 में से 2 सॉल्व करने हैं। तो अल्टीमेटली 4 क्रेडिट के लिए 60 मार्क का एक्सटर्नल पेपर रहेगा यूनिवर्सिटी का एंड सेमिस्टर का, देन 3 क्रेडिट के लिए 45 मार्क्स का रहेगा, और 1 या 2 क्रेडिट के लिए जो भी रहेगा वो 30 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर यूनिवर्सिटी का रहेगा। उसी हिसाब से उनका ड्यूरेशन भी है 3 आवर्स, 2 आवर्स एंड 1.5 आवर्स। जब प्रैक्टिकल एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी का चेक करते हैं एट दैट टाइम सिनॉप्सिस के मार्क्स रहेंगे 7.5 मार्क्स, मेजर के 10, माइनर के 5, वाइवा ओके 7.5, ऐसे टोटल 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा प्रैक्टिकल एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन पैटर्न में। ओके, आई थिंक ये आपकी आइडिया इंटरनल और एक्सटर्नल के क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन किए जा सकते हैं, ये सिंपल हो गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी पॉइंट है इंक्लूसिव, आप जो स्टूडेंट पास होना एक्सपेक्टेड करता है तो उसको 50% अचीव करने, 50% अचीव करने मीनिंग, और 50% बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के, मतलब ऐसा नहीं कि इंटरनल में 50% अलग से और एक्सटर्नल में अलग से, ऐसा नहीं है, कंबाइनिंग है। अगर कोई सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के बच्चों को 50 मार्क्स लाना है। ओके, 50% में। ओके,
ग्रेस एंड मार्क्स मॉडरेशन, वो पैटर्न और या फिर उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, दैट विल बी द एज पर द नॉर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। आपका जो स्टूडेंट रहेगा, आप जिस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हो, इस यूनिवर्सिटी के नॉर्म जो भी रहेंगे उस हिसाब से आपको ग्रेस के मार्क्स या फिर मॉडरेशन किए जाएंगे। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। समटाइम्स कुछ भी मेडिकल इश्यूज की वजह से क्या होता है, कोई बच्चा सेशनल एग्जामिनेशन में कम मार्क लेता है या एब्सेंट रहता है, एट दैट टाइम उसकी एग्जामिनेशन, दैट इज रिकंडक्ट ऑफ सेशनल एग्जामिनेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन दैट पर्टिकुलर सेमिस्टर ओनली। उसी सेमिस्टर में आपको उसका सेशनल एग्जामिनेशन रिकंडक्ट करनी है, अगले सेमिस्टर में नहीं करनी। सो ये इम्प्रूवमेंट के, ग्रेस मार्क्स के और इम्प्रूव जो भी प्रमोशन का भी बच्चों के पैटर्न ही समझ में लेनी चाहिए। जब बच्चों को मार्क्स मिलेंगे 90 to 100, okay, at that time later grade will be O, grade point will be 10, likewise outstanding performance, excellent, good, fair, average, fail। फेल कब कहेंगे, जब बच्चे को 50% जो भी मार्क्स है, 100 में से हो तो 50, लाइकवाइज 40 मार्क्स करेगा तो 20 तो कम से कम लेने पड़ेंगे, उसी हिसाब से आपको मार्क मिनिमम 50% तो लेनी ही है। एट दैट टाइम अगर 50 से कम है तो फेल हो जाएगा बच्चा, और दूसरी टाइम अगर बच्चा एब्सेंट ही है तब भी वो स्टूडेंट फेल ही हो जाएगा। दैट विल बी द एग्जाम पैटर्न। एक जो पिछले सिलेबस के पैटर्न में था, 7th सेमिस्टर में बीफार्म के प्रैक्टिस स्कूल और 8th सेमिस्टर में प्रोजेक्ट वर्क था, लेकिन नए सिलेबस में 7th और 8th सेमिस्टर दोनों सेमिस्टर में स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट वर्क ही कंप्लीट करना है। अरे प्रोजेक्ट वर्क, ऑल स्टूडेंट्स शैल अंडर प्रोजेक्ट फ्रॉम। तो जो बच्चे रहेंगे उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मैक्सिमम जो एक ग्रुप में स्टूडेंट्स अलाउड है 3 ये रहेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ट्रिप्लिकेट में 3 कॉपीज में बच्चों को सबमिट करना है, जो कम से कम 25 पेजेस तो होने ही चाहिए। ओके, देन इवेल्युएशन ऑफ डिसर्टेशन बुक। जो भी बच्चे, अभी ये प्रोजेक्ट वर्क जो भी रहेगा दैट विल बी ऑफ 150 मार्क्स, टोटल 150 मार्क का वो एक्टिविटी रहेगी, 150 मार्क की। आउट ऑफ दैट डिसर्टेशन बुक का इवेल्युएशन जो भी होगा दैट विल बी फॉर 60 मार्क्स, एंड फाइनल जो भी प्रेजेंटेशन रहेगा इन फ्रंट ऑफ इवेल्युएटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दैट विल बी फॉर 90 मार्क्स। जब हम देखते हैं कि डिसर्टेशन बुक का इवेल्युएशन का पैटर्न क्या रहेगा या फिर स्कीम क्या रहेगी, एट दैट टाइम 60 विल बी डिवाइडेड इनटू 10 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क अंडरटेकन, वो अचीव हुआ है कि नहीं वो देखा जाएगा। देन 20 फॉर मेथोडोलॉजी, 20 फॉर रिजल्ट एंड डिस्कशन, एंड 10 मार्क्स फॉर द कंक्लूजन एंड आउटकम, दैट विल बी फॉर द इवेल्युएशन ऑफ डिसर्टेशन बुक। When we discuss about the evaluation of dissertation presentation, final presentation जो भी स्टूडेंट्स करेंगे उनका जो 90 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, that will be 40 marks for presentation of work, then 20 for communication skill, and last one that is 30 marks for question and answer skill. Then internship, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क बोथ 7th सेमिस्टर और 8th सेमिस्टर में दिया गया है, वैसे ही 4th और 6th सेमिस्टर में एक नई एक्टिविटी इस नया पीस या सिलेबस में ऐड किया है, जिसमें इंटर्नशिप स्टूडेंट को अचीव करनी है, जिसमें एवरी कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट मिनिमम 240 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कम से कम 240 आवर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ 2 सेमिस्टर। मतलब 4th और 6th सेमिस्टर में बच्चे में क्या करना है, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ इंटर्नशिप। देन कहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं, दैट मे बी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइसेस, फूड इंडस्ट्री, और एनी हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी और रिलेवेंट फील्ड। he or she has to submit 2 internship reports which will be evaluated separately। मतलब हर एक सेमिस्टर में बच्चों को उसका रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट अपने इंस्टीट्यूट पे सबमिट करना पड़ेगा, दैट विल कैरी 100 मार्क्स। मतलब 4 सेमिस्टर के 100 मार्क्स और 6 सेमिस्टर के 100 मार्क्स विल बी फॉर द इंटर्नशिप। देन वो जो 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज 75 मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट सबमिशन, एंड 25 मार्क्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन एट द फाइनल। Then there are some activities that has to be carried out by the college, that is industry or field visit and other curricular activities। हर कॉलेज ने ये एक्टिविटी कंडक्ट करनी है। देन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, मिनिमम 10 MOU तो हर कॉलेज ने फॉर्म करने चाहिए। आउट ऑफ दैट मस्ट है कि 5 तो आपके इंडस्ट्री से टाई अप हो, 5 तो आपके इंडस्ट्री के साथ MOU कंपलसरी होने ही चाहिए। देन को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें स्टूडेंट से हम सर्वे ले सकते हैं, अवेयरनेस ले सकते हैं, टॉपिक कोई भी हो सकता है जो रिस्पेक्टिव टीचर आपके असाइन करेंगे। देन ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। अभी ये बात समझनी चाहिए कि मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रहता है कोई भी प्रोग्राम, यहाँ पे जो पीछे का दिया गया है तो उसमें दैट इज ट्वाइस द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब बीफार्म्स का जो कोई कोर्स है दैट इज फॉर 4 years, मैक्सिमम 8 years में वो स्टूडेंट ने कवर करनी चाहिए मैक्सिमम।
रीएडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या है? आफ्टर ब्रेक, अगर कोई स्टूडेंट किसी भी रीजन की वजह से, मेडिकल इश्यू की वजह से अगर ब्रेक लेता है कॉलेज के एक्टिविटीज में या कॉलेज एकेडमिक्स में, एट दैट टाइम अ कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। उसी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पेइंग प्रिस्क्राइब्ड कंडोनेशन फी। जो भी यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की कंडोनेशन फी रहेगी वो उस स्टूडेंट को पे करके बाद में ही आफ्टर ब्रेक वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन दैट कंडोनेशन विल बी ओनली ग्रांटेड व्हेन योर गैप इज नॉट मोर देन 2 years। मतलब 2 साल से ज्यादा अगर किसी भी स्टूडेंट का गैप रहा तो वो रीएडमिशन ब्रेक के बाद नहीं ले सकता बी फार्मेसी के सिलेबस में। दैट शुड बी कंसिडर्ड बाय ईच एंड एवरी कॉलेज एट दिस पर्टिकुलर टाइम। See, likewise, there are different terms. That is AEC, that is Ability Enhancement Course. Then another one, SEC, Skill Enhancement Course, and VAC, that is Value Addition Course. So these are different terms and these are different points जो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर के लिए और फार्मेसी इंस्टीट्यूट के लिए आई थिंक होपफुल होगा। और मेजोरिटी पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की, जितनी मेरी जानकारी थी, जितना मैंने समझा है। ओके, तो एट लास्ट थैंक यू वेरी मच। आपको अगर एक कंसेप्ट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।